क्वेश्चन है कि अगर एक्स क्यूब्ड माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू को हम डिवाइड कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री से, तो रिमाइंडर है एक्स माइनस सिक्स। इससे पता लगाना है पे कितना आएगा और क्यू कितना आएगा। तो पहले तो क्वेश्चन को देखकर आपके मन में क्या क्या विचार है कि एक्स माइनस सिक्स को जीरो कर देंगे। तो अगर एक्स माइनस सिक्स, पहले तो इसको जीरो करेंगे नहीं, क्योंकि हम जीरो उसको करते हैं जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन ये हमारा रिमाइंडर है, ये हमारा क्या है, रिमाइंडर है। भले ही इसका फॉर्मेट दिख रहा है कि एक्स माइनस अल्फ़ा की तरह है ना, लेकिन इससे डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि हम डिवाइड किससे करते हैं। तो डिवाइड हमको करने के लिए मिला है कि इससे डिवाइड किया गया है, किससे, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री से, और रिमाइंडर लिनियर बच रहा है। जबकि फैक्टर थ्योरम या रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए यहाँ जो पॉलिनोमियल होना चाहिए वो लिनियर होना चाहिए। मतलब हम लोग डिवाइड किससे करते हैं, लिनियर पॉलिनोमियल से। यहाँ किससे डिवाइड कर रहे हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो वैसा नहीं बनेगा। फिर कैसा बनेगा कि फिर इससे सीधा इसको डिवाइड कर देंगे लॉन्ग डिवीजन से। तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड करेंगे तो याद आएगा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस थ्री। इससे डिवाइड करना है किसको, तो एक्स क्यूब माइनस टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस क्यू को। ठीक, क्वेश्चन को ऊपर में लिखते हैं एक्स स्क्वायर से एक्स क्यूब लाना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स से। तो एक्स से एक्स स्क्वायर में एक्स क्यूब, एक्स से माइनस टू एक्स में तो माइनस टू एक्स स्क्वायर, और एक्स से माइनस थ्री में तो माइनस थ्री एक्स। साइन सबका उल्टा लिखाता है, उल्टा मतलब अल्टरनेट साइन। यहाँ कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है प्लस में है, तो हम लोग इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ये माइनस था, क्या कर देंगे, प्लस, माइनस से क्या कर देंगे। और पहले वाला साइन भूल जाना है, यहाँ पहले क्या था भूल जाना है, वो अभी वाला याद रखना है कि अभी क्या है। तो अभी यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, और यहाँ पर प्लस है। ये आपका कैंसिल आउट, माइनस टू एक्स स्क्वायर और प्लस टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि माइनस तो अब यहाँ बचा नहीं, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं। पी एक्स और थ्री एक्स मिलकर कितना आ जाएगा, ये जाएगा पी एक्स प्लस थ्री एक्स, ऊपर से क्या आ जाएगा, क्यों। और अब समझना है कि क्वाड्रेटिक से हम लोग डिवाइड किए हैं, क्वाड्रेटिक से क्यूबिक को डिवाइड किए हैं। रिमाइंडर आ गया लीनियर, यहाँ क्वाड्रेटिक है, यहाँ लीनियर, मतलब अब डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इससे इसका डिग्री क्या है, कम है, छोटा है। तो कह रहा था कि रिमाइंडर है एक्स माइनस सिक्स, तो इसको इक्वल करेंगे एक्स माइनस सिक्स का। पी एक्स प्लस थ्री एक्स माइनस क्यू किसका इक्वल है, तो एक्स माइनस सिक्स का। इन दोनों में एक्स कॉमन, तो एक्स कॉमन लेंगे तो हो गया पी प्लस थ्री माइनस क्यू किसका इक्वल, तो एक्स माइनस सिक्स के इक्वल। अब एक्स वाला को इक्वल कर देंगे एक्स वाला के साथ, अब बिना एक्स वाले को इक्वल करेंगे बिना एक्स वाले के साथ, मतलब क्यू और माइनस सिक्स, माइनस क्यू और माइनस सिक्स इक्वल होगा, और एक्स इसके इक्वल आएगा। ये समझना है कि कभी भी अगर ऐसे होना है कि ए एक्स प्लस बी जो है, मान लिया सिक्स एक्स प्लस फाइव है, तो ए एक्स हमेशा सिक्स एक्स के ही इक्वल होगा, और बी हमेशा किसके इक्वल होगा, फाइव का। मतलब एक्स वाला टर्म एक्स के साथ, बिना एक्स वाला टर्म बिना एक्स वाले टर्म के साथ। तो यहाँ से अब वैल्यू क्या दिख रहा है आपको, ऑन इक्वेटिंग। जब हम इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा कि x इंटू पी प्लस थ्री इक्वल है x का, और माइनस क्यू इक्वल है माइनस सिक्स का। तो यहाँ से x और x हो गया कैंसिल, तो p प्लस थ्री कितना, अब इससे डिवाइड हुआ है कितना बार में, तो वन बार में, तो यहाँ वन बच रहे हैं। p क्या आ जाएगा, तो वन माइनस थ्री यानी माइनस टू, माइनस माइनस साइन कैंसिल, क्यू क्या रहे सिक्स, तो p आ गया आपका माइनस टू, और क्यू क्या रहेगा, सिक्स रहेगा। आपसे यही पूछ रहे थे कि p कितना और q कितना। तो लॉन्ग डिवीजन से डिवाइड कब करना है, तो यहाँ जब लीनियर नहीं रहे तो सीधा डिवाइड कर देना है, और लीनियर रहे तो हम लोग वहाँ क्या लगा देंगे, फैक्टर थ्योरम, रिमाइंडर थ्योरम। अगर रिमाइंडर बच रहा है तो रिमाइंडर थ्योरम, और फैक्टर है तो फैक्टर थ्योरम, दोनों में ज़्यादा अंतर नहीं है। रिमाइंडर थ्योरम में क्या है कि यहाँ जो वैल्यू आएगा तो उतना निकाल लेंगे कि एक्स या वाई या जेड जिसमें भी इक्वेशन दिया हुआ है वो कितना रहे उसमें पुट कर देंगे, तो रिमाइंडर मिलेगा। और फैक्टर थ्योरम में क्या करना है कि यहाँ जो भी दिया हुआ है वहाँ से एक्स वाई जेड या टी जो भी है उसको निकालने के बाद जब इसमें पुट करेंगे तो ये पूरा वैल्यू किसके इक्वल आएगा, जीरो का, है ना। यही दोनों में डिफरेंस है। तो फिलहाल हमको यही समझना